हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, है ना। हम लोग आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि विज्ञान से रिलेटेड है। साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों, जो आपके 10 बोर्ड का एग्जाम होने वाली है फरवरी में, ठीक है। उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और हो सकता है कि इसमें जो टोटल 22 क्वेश्चन है उसमें आपका 20 या 25 15 से 20 क्वेश्चन आपका भिड़ने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रश्न लिखे हुए बच्चों, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से लिया गया है। तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छा से देख करके जाएं एग्जाम में और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग देखिए, टोटल यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 22 में से आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। और कितना सही कर पाए आप इसे कमेंट में भी सेंड करिएगा लिख करके, हम इतना कि 22 नंबर में कितना आपका सही हुआ, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टॉपिक है कि साइंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि कक्षा 10 का है बच्चों। कितना का? कक्षा 10 का क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों? 0 होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या सभी होती है? तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जो अवतल दर्पण होती है उसकी जो फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी ऋणात्मक होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को जरा दूरदृष्टि दोष अगर हो गया तो उसको कौन से लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है? ऑप्शन आपका है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस एंड बेलनाकार लेंस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस, है ना। बाइफोकल लेंस के द्वारा हम लोग जरा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NaCl, NaHCO3, CaOCl2, Na2CO3, 10H2O, ठीक है। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का सूत्र भी यही हो जाएगा बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको NaHCO3 कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का अन्य नाम क्या है? ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा हो तो उसे सम्मिलित रूप से उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? तो हाँ जी है बच्चों, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? है ना, कॉपर और जिंक, है ना, जिसमें कॉपर और जिंक मिला होता है उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, कांसा, सोडियम या सोना। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पीतल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है। ऑप्शन में है CnH2n+4, CnH2n, CnH2n+2 और CnH2n-2। तो बच्चों अल्केन पूछा है, आपको ध्यान देना। अल्केन पूछा है, एल्कीन पूछा है, एल्काइन पूछा है, ये ध्यान देना। आपको अल्केन पूछा है तो अल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का जो स्राव कहां से होता है? अग्नाशय से, छोटी आंत से, ग्रहणी से, यकृत से। तो जो पीत रस का स्राव होता है बच्चों वो हमारा यकृत से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, ईस्ट में होता है या नन ऑफ दिस? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमीबा में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो आंख है उसका जो रंगीन भाग है उसको क्या कहते हैं?
ऑप्शन है यहाँ पे रेटिना, आइरिस, पुतली या कॉर्निया। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आइरिस। हमारे आंखों का जो रंगीन भाग है उसको आइरिस कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि हमारे आंखों का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, नेत्रदान में किस आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो हमारा कॉर्निया ही दान किया जाता है ना। और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे आंखों में प्रतिबिंब आंखों का कौन सा भाग बनता है, तो यहाँ पे रेटिना में बनता है। और यहाँ पे पूछा है कि रंगीन भाग कौन सा है, तो रंगीन भाग आइरिस है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों की विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या कूलम। तो आपको पता होगा बच्चों जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, किस युक्ति द्वारा मापा जाता है, तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है ना विद्युत धारा को। लेकिन यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस से दूर होता है, या किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया उसमें कौन सा लेंस का द्वारा उसके दूर किया जा सकता है उसके दोष को। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या सभी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करके, है ना। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र या धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl, NaHCO3, ClOCl2, Na2CO3 × 10H2O। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य के कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन है 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 44 जोड़ा, 46 जोड़ा। आपको जोड़ा पूछा है, कितने जोड़ा, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर आपको टोटल गुणसूत्र पूछते हैं तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में, 46 होते हैं। लेकिन यहाँ जोड़ा पूछा है इसलिए सही आंसर है बी 23 जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस गोलीय दर्पण की या किसी दो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, तीन गुनी होती है या चौथाई होती है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आधी होती है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है। तो ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हो जाएगा डायोप्टर से, है ना। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है ना, HCl, H2SO4, HNO3, none of this, है ना। तो यहाँ प्रबल अम्ल पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, सिट्रिक अम्ल। और जितने खट्टे पदार्थ होते हैं बच्चों उनमें जैसे लेमन हो गया, नींबू हो गया, है ना, डांबा हो गया, इस सब में आपका सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। आप पौधा में भोजन का स्थानांतरण करना, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका है जाइलम, फ्लोएम, एक भी तथा दोनों और नन। तो आपको पता होगा बच्चों की जो पौधे होते हैं उसके दो संवहन ऊतक होते हैं या संवहन तंत्र होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। और जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है खनिज लवण का, परंतु जो फ्लोएम होता है बच्चों पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण में द्वारा जो भोजन बनता है उसका संवहन करता है। तो यहाँ पे क्या बोला, भोजन का संवहन, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो क्या करता है, भोजन का संवहन करता है, जबकि जाइलम जल का संवहन करता है। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, NH3, CO2 या N2 नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए पता होगा बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी गैस है। ये अगर वायुमंडल का जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, वातावरण गर्म होने लगता है और उसी वातावरण के गर्म होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि एक पुरुष में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। अगर पुरुष होगा तो उसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलेगा, XX, XX, XXX, XY या
डबल एक्स और वाई। तो आपको पता होगा कि जितने भी महिलाएं होती हैं उन लोगों में अगर गुणसूत्रों की बात करें तो उसमें एक्स वाई होती है, परंतु जो पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से? एक्स एक्स। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? आपको प्रक्रियात्मक समूह को चूज करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ऑप्शन है OH, CHO, CO या COOH। ठीक है, तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, COOH। ठीक, नेक्स्ट हमारा 22 नंबर और इस वीडियो का बस लास्ट क्वेश्चन यही तक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव अगर वीडियो चाहिए और जो बच्चे 10th क्लास में हो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाएगा और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका 2025 के एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। ठीक है, और 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन है ना? ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायरॉक्सिन और थायराइड। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये 22 क्वेश्चन में से में आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।